वेलकम टू माय चैनल। बीवी का किसी और से ताल्लुक़, तलाक, खुला। आप किसी भी दारुल अफ्ता चले जाएं, हफ्ते की बुनियाद पर सैकड़ों खतूत हैं जो ख़वातीन नहीं मर्द हज़रात लिखते हैं और पूछते हैं कि हमारी बीवी को किसी और के साथ मोहब्बत हो गई है, वो मुझसे तलाक मांग रही है, मेरे छोटे छोटे बच्चे या बच्चा भी है, बताएं क्या करूं। एक दारुल अफ्ता में एक ख़त आया जिसमें शौहर ने लिखा था कि रात आँख खुली तो बीवी बिस्तर पर नहीं थी, बेडरूम से बाहर आया तो सोफ़े पर लेटी मोबाइल में मसरूफ़ थी। अब वो मुझसे तलाक मांग रही है और हमारा एक बच्चा भी है। मैंने खुद ये वाक़यात सुने हैं कि शौहरों के पीछे औरतों ने इनकी अमानत में ख़यानत की है। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला को जायज़ कामों में सबसे ज़्यादा नापसंदीदा तलाक है। एक आलिम दीन ने क्या खूब फरमाया था, ये कौम इस्लाम पर मरने के लिए तैयार है लेकिन इस्लाम पर जीने के लिए तैयार नहीं है। आप कुरान का मुताला करें, सूरत बकरा से लेकर वन्नास तक चले जाएं। आपको नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात में से किसी एक फ़र्ज़ की तफसीलात नहीं मिलेंगी। आपको ये तक नज़र नहीं आएगा कि नमाज का तरीका क्या है। आपको इन इबादात की तस्बीहात तक पता नहीं चल पाएंगी। लेकिन निकाह, तलाक, खुला, शादी, अज़दवाजी मामलात, मियाँ बीवी के ताल्लुकात, घरेलू नाचाकी, कम या ज़्यादा इख्तिलाफ की सूरत में करने के काम, आपको सारा कुछ अल्लाह ताला की इस मुक़द्दस तरीन किताब में मिल जाएगा। आप मान लें कि हमारे माशरे में तलाक और खुला की सबसे बड़ी वजह अदम बर्दाश्त है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, जब दीन घर के मर्द तक आता है तो गोया घर की दहलीज तक आता है, लेकिन अगर घर की औरत में दीन आता है तो इसकी 7 नस्लों तक दीन जाता है। कुर्बानी, एसार, एहसान, दरगुज़र, मुआफ़ी, मोहब्बत और इज़्ज़त, ये इस्लाम और कुरान की डिक्शनरी में आते हैं। कमाल तो ये है कि इन जोड़ों की तलाक ज़्यादा जल्दी हो जाती है जो जॉइंट फैमिली में नहीं रहते हैं। ख़वातीन की ना ख़त्म होने वाली ख्वाहिशात ने भी माशरे को जहन्नम में तब्दील किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टीवी सीरियल, फिल्में, घर, गांव और कच्ची बस्तियों में रहने वाली लड़कियों तक के दिल में शाहरुख खान जैसा आइडियल पैदा कर दिया है। घरेलू ज़िंदगी की तबाही में सबसे बड़ा उनसर नाशुक्री भी है। कम हो या ज़्यादा, मिले या ना मिले, या कभी कम मिले या फिर भी हर हाल में अपने शौहर की शुक्रगुजार रहें। सबसे बड़ी तबाही इस व्हाट्सएप और फेसबुक सोशल मीडिया ने मचाई है। पहले लड़कियां गुस्से में होती थी या नाराज़ होती थी तो इनके पास अम्मा, अब्बा और दीगर लोगों तक रसाई का कोई ज़रिया नहीं होता था। शौहर शाम में घर आता, बीवी का हाथ थामकर मोहब्बत के 4 जुमले बोलता, कभी आइसक्रीम खिलाने ले जाता और कभी टहलने के बहाने कुछ देर का साथ मिल जाता, और इस तरह दिन भर का गुस्सा और शिकायत रफ़ा हो जाया करती थी। लेकिन अभी इधर गुस्सा आया नहीं और उधर व्हाट्सएप पर सारे घर वालों तक पहुंचा नहीं। यहाँ मैडम साहबा का मूड ऑफ हुआ और उधर फेसबुक पर स्टेटस अपलोड हो गया, और इसके बाद ये सोशल मीडिया का जादू वो गुल खिला रहा है कि पूरे का पूरा ख़ानदान तबाह बर्बाद होता जा रहा है। यह नतीजा खुद खुशियों की सूरत में निकलता है। माएँ लड़कियों को समझाएं कि खुदारा अपने शौहर का मुकाबला अपने बापों से ना करें। हो सकता है आपका शौहर आपको वो सब ना दे सके जो आपको आपके बाप के घर में मयस्सर था, लेकिन याद रखें आपके वालिद की ज़िंदगी के 50-60 साल इस दश्त की स्याही में गुज़र चुके हैं और आपके शौहर ने अभी इस दश्त में कदम रखा है। आपको सब मिलेगा और इंशाअल्लाह अपनी माँ से ज़्यादा बेहतर मिलेगा। अगर ना कभी मिले तो भी शुक्रगुजारी की आदत डालें, सुकून और इत्मीनान ज़रूर मिलेगा। बीवियाँ शौहरों की और शौहर बीवियों की छोटी छोटी बातों पर तारीफ़ करना और दरगुजर करना सीखें। ज़िंदगी में माफ़ी की आदत बना लें। खुदा के लिए बाहर वालों से ज़्यादा अपने शौहर के लिए तैयार होने और रहने की आदत डालें। सारी दुनिया को दिखाने के लिए तो खूब मेकअप, लेकिन शौहर के लिए सर झाड़ मुँह फाड़ ऐसा ना करें। खुदा को भी मोहब्बत के इजहार के लिए 5 दफ़ा आपकी तवज्जो दरकार है। हम तो फिर इंसान हैं, जितनी दफ़ा मुमकिन हो मोहब्बत का इजहार करें। कभी तोहफ़े तोहफ़ देकर भी क्या करें। क़यामत के दिन मेज़ान में पहली चीज़ जो तोली जाएगी वो शौहर से बीवी का और बीवी से शौहर का सलूक होगा। याद रखें, मर्द
کہ گھر میں وہی حیثیت ہے جو سربراہ حکومت کی ریاست میں ہوتی ہے۔ اگر آپ ریاست کی بہتری کی بجائے ہر وقت سربراہ سے بغاوت پر آمادہ رہیں گے تو ریاست کا قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ جس کو اللہ نے جو عزت اور مقام دیا ہے اس کو وہی عزت اور مقام دینا سیکھیں، چاہے آپ مرد ہیں یا عورت۔ ایک مثالی گھر ایک مثالی خاندان تشکیل دیتا ہے اور ایک مثالی خاندان سے ایک صحت مند معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور یہی اسلام کی منشا ہے۔ تو فرینڈس، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام فرینڈس میں شیئر کریں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ویلکم ٹو مائی